जादू है तेरी नज़र के आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि विहान तैयार होता है कॉलेज जाने के लिए, क्योंकि वो एक प्रोफेसर है। लेकिन पीछे से अर्जुन आता है और उससे कहता है कि भैया, आपको नहीं लगता आपने गौरी से थोड़ा बदतमीजी से बात की? वो आप ही का सामान लौटाने आपके घर आई थी। मुझे तो ऐसा लगता है कि माँ ने भी उससे कोई अच्छे से बात नहीं की। तभी विहान कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये बात मत भूलना कि माँ जो भी कहती है बिल्कुल सही कहती है। वो लड़की बदतमीज़ थी और उसे माँ से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। अब मुझे इस बारे में कुछ नहीं सुनना। इतना कहते ही विहान वहाँ से चला जाता है। इधर गौरी अपने घर पहुँचती है और अपनी छोटी बहन से कहती है कि आज मैं कॉलेज का फॉर्म भरने जा रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तू ज़िंदगी में पढ़े लिखे और बहुत आगे जाए। मैं तो नहीं पढ़ पाई, पर मैं तुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं जीने दूंगी। गौरी की बहन उसे पूछती है, लेकिन माँ तो मेरी फीस नहीं भरेंगी। पर गौरी उसे आश्वासन देती है कि तू घबरा मत, तू सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना, फीस की चिंता छोड़ दो, क्योंकि वो मेरा काम है। गौरी कॉलेज पहुंचती है और वहां पर जैसे ही वो विहान को देखती है कि वो लेक्चर देता है, तो गौरी का खून खौल जाता है। विहान सारे स्टूडेंट्स के सामने सिर्फ औरतों के बारे में बात करता है कि आज औरतें किस मुकाम पर पहुंच रही हैं, उनको रोकना कितना मुश्किल है। तभी गौरी क्लास के अंदर पहुंचती है और कहती, ये जो आपके प्रोफेसर इतना बड़ा बड़ा भाषण दे रहे हैं, एक्चुअली में वो ये सब चीज़ों से एग्री ही नहीं करते। असल में ये सिर्फ किताबी बातें बोलते हैं। जब मैं इनके घर गई थी तो मैं एक कैब ड्राइवर हूँ, इन्होंने मेरी सिर्फ बेइज्जती की। वो लड़कियों को पैर की जूती समझते हैं। ये एक मेल शॉवनिस्ट पिग है, पर एक्चुअल में पिग तो बोलना पाप होगा, इसलिए मैं इन्हें मेल शॉवनिस्ट प्रोफेसर ही बोलूँगी। इतना सुनते ही क्लास के सारे बच्चे क्लास छोड़कर चले जाते हैं। विहान को बहुत गुस्सा आता है और वो गौरी से कहता है, ये क्या बदतमीज़ी है? तुमने घर में मेरी माँ के साथ बदतमीज़ी की, मैंने बर्दाश्त किया, अब तुम मेरे कॉलेज तक चली आई हो। गौरी कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इसी कॉलेज में प्रोफेसर हो। शुक्र है कि मैंने इसके आगे कुछ नहीं बोला, अगर और बोलती ना तो तुम्हें इस कॉलेज से भी नौकरी से हाथ धोना पड़ता। तभी विहान के पास दादी का कॉल आता है और दादी उसे घर बुलाती हैं। विहान को समझ नहीं आता कि घर अचानक जल्दी क्यों बुलाया गया है। जब विहान घर पहुंचता है तो देखता है कि ढेर सारे रिपोर्टर्स और पुलिस वहां पर आई होती है। विहान जब घर के अंदर जाता है तो दंग रह जाता है देखकर कि उसकी नौकरानी पुष्पा की डेथ हो गई है। पुष्पा के शरीर में एक भी बूंद खून का नहीं रहता और उसका शरीर सफ़ेद हो चुका होता है। विहान की माँ को कहीं ना कहीं अंदाजा है कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि उसी डायन का है, और वो विहान का हाथ पकड़ लेती है और डरने लगती है। बस इसी के साथ आज के एपिसोड का दी एंड हो जाता है।